नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार जी के संजय कुमार चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक और शेयर किया। और आगे भी यही उम्मीद है मुझे आपसे कि आप आगे शेयर करते रहेंगे। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर मैं बता रहा था आपको कि हिंदू धर्म के कितने भाग हैं। कि हिंदू धर्म जो है, ये हिंदू धर्म है, ये हिंदू धर्म को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया था। 3 भागों में मैंने आपको बताया था। पहला भाग बताया था भागवत, और इस भागवत को क्या कहा जाता है? इस भागवत को कहा जाता है आलवार। दूसरा मैंने आपको बताया था यहीं पे, दूसरा बताया था मैंने आपको नैनार, और इसी को कहा गया है क्या? इसी को कहा गया है आड़ियार। इसके बाद मैंने तीसरा बताया था आपको शाक। इस प्रकार से हिंदू धर्म को 3 भागों में बांटा गया। हिंदू धर्म को 3 भागों में बांटा गया। भागवत, आलवार, नैनार, आड़ियार, दोनों एक ही कहते हैं दोनों को। यानी कि भागवत का नाम ही आलवार है और आलवार का नाम ही भागवत है। नैनार का नाम ही आड़ियार है और आड़ियार का नाम ही नैनार है। शाक, ये शक्ति यानी देवी शक्ति होती है। देखो, भागवत की अगर बात करें तो भागवत में मैंने आपको बताया था कि भागवत में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और भगवान विष्णु की जिसमें पूजा की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे भागवत धर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भागवत धर्म कहा जाता है। भागवत धर्म की अगर बात करें अपन, तो भागवत धर्म की जब बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि विष्णु भगवान ने 9 रूप लिए थे। कितने रूप लिए थे? 9 रूप। और 9 रूप लिए थे, उनमें से सबसे पहला रूप था मत्स्य रूप, मत्स्य अवतार। दूसरा जो था वो दूसरा था कुर्म अवतार। तीसरा वराह अवतार। चौथा अवतार था वो नरसिंह अवतार था। पांचवा वामन अवतार था। छठवा जो था परशुराम था। सातवां राम, आठवां कृष्ण, नौवां बुद्ध, और 10वां जो लेने वाले हैं वो कल्कि अवतार। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। दूसरा जो है, दूसरा है नैनार, जिसे क्या कहते हैं अपन? आड़ियार। नैनार और आड़ियार के बारे में आज अपन बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शाक्त क्या होता है। शाक्त मतलब होता है देवी शक्ति। क्या होता है? देवी शक्ति। देवी शक्ति की अगर बात करें तो देवी शक्ति का मतलब क्या होता है? जिसमें देवी की शक्तियों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। देवियों की अत्यधिक पूजा की जाती है, तो उसी को कहते हैं शाक्त। आपने देखा होगा कि राजपूत पहले किसकी पूजा की जाती थी? राजपूतों में सर्वाधिक पूजा की जाती थी देवियों की, है ना? तो उसे कहते हैं शाक्त। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे नैनार को लेकर। तो नैनार की अगर अपन बात करें तो देखो, नैनार की अगर अपन बात करें तो नैनार किसे कहते हैं? जिसमें शिव जी की पूजा की जाती है। शिव जी की पूजा की जाती है। इट मीन्स जिसमें भगवान शिव को पूजा जाता है उसे क्या कहते हैं? नैनार। उसी को ही कहते हैं आड़ियार। ठीक है, आड़ियार और नैनार दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन नाम दोनों का अलग अलग है। नैनार, आड़ियार है। नैनार को क्या कहते हैं? आड़ियार। ठीक है, तो उसमें किसकी पूजा की जाती है? शिव जी की पूजा की जाती है। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आगे अपन देखते हैं, शिव जी की पूजा की जाती है तो इस नैनार को यानी शैव धर्म को, यानी शैव धर्म कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? शैव धर्म। और शैव धर्म जो है, इसे शैव धर्म को 4 शाखाओं में विभाजित किया गया था। कितनी शाखाओं में विभाजित किया गया है? 4 शाखाओं में। तो 4 शाखाएं कौन कौन सी है? देखो, पहली अगर बात करें तो पहली जो शाखा है वो तो है पाशुपत। ठीक है, दूसरी की अगर बात करें तो दूसरी कौन सी है? कापालिक। कापालिक। तीसरी की अगर अपन बात करें तो वो है कालामुखी। कालामुखी। और चौथी की अगर अपन बात करें तो वो है लिंगायत। लिंगायत। इस प्रकार से कितनी है? 4 शाखाओं में विभाजित किया गया है इसको। 4 शाखाओं में विभाजित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है। पाशुपत की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है, ये राजस्थान पुलिस में पहले पिछली बार पूछा भी गया था कि महाराणा प्रताप किस धर्म को मानते थे? महाराणा प्रताप किस संप्रदाय को मानते थे? तो अब आपको आंसर मिलेगा इसमें। अभी आप देखिए यहाँ पर कि पाशुपत की अगर बात करें तो पाशुपत का ही दूसरा नाम है लकुलिश। लकुलिश क्यों? क्योंकि पाशुपत जो धर्म है, इस पाशुपत संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो लकुलिश नामक ऋषि ने की थी।
और लकुलिश नामक ऋषि जो था उसने पाशुपत की क्या की थी, पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की थी, इसलिए इसे लकुलिश संप्रदाय भी कहा जाता है। यानी लकुलिश ऋषि के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, लकुलिश संप्रदाय। लकुलिश संप्रदाय से कहा गया है। लकुलिश संप्रदाय की जो मुख्य प्रधान पीठ है, मुख्य प्रधान पीठ कहां पर है, कैलाशपुरी में है। कहां पर है, कैलाशपुरी। और कैलाशपुरी कहां पड़ता है था, कैलाशपुरी पड़ता है अपने उदयपुर में। कहां पड़ता है, उदयपुर। कैलाशपुरी पड़ता है उदयपुर। अब आप गौर से ध्यान दीजिए, महाराणा प्रताप जो है वो महाराणा प्रताप किसकी पूजा करते थे, एकलिंगी जी की पूजा करते थे। और एकलिंगी जी की पूजा करते हैं तो एकलिंगी जी मीन्स, एकलिंगी जी का मतलब होता है भगवान शिव। और भगवान शिव की बात करें तो ये जो एकलिंगी जी का मंदिर है वो एकलिंगी जी का मंदिर कहां पर है, कैलाशपुरी में। और कैलाशपुरी में जो मंदिर है, तो कैलाशपुरी में जो मंदिर है तो आपको ध्यान रखना है कि कैलाशपुरी में जो मंदिर है ये किस संप्रदाय से संबंध रखता है, लकुलिश संप्रदाय से संबंध रखता है। पाशुपत संप्रदाय जो है वो पाशुपत संप्रदाय को लकुलिश संप्रदाय कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि लकुलिश नामक ऋषि ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। और इसका जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर कहां पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है। तो इस प्रकार से होता है अपना पाशुपत संप्रदाय। आगे चलते हैं, देखो अगला है कापालिक। और कापालिक की अगर बात करें तो इसमें भैरू की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, भैरू की। इसमें जो संत आते हैं उनको कहा जाता है अघोरी। क्या कहा जाता है, अघोरी। अघोरी कहा जाता है। इसमें जो संत आते हैं उनको क्या कहा जाता है, अघोरी कहा जाता है। अघोरी की बात करें तो ये नरबली की दिया करते थे। क्या करते थे, नरबली, नरबली किया करते थे। और नरबली की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि इनका जो स्थान है वो है शमशान। ये कहां पर रहते थे, शमशान में रहा करते थे। कहां पर रहा करते थे, शमशान में। तो इस प्रकार से अपना कौन सा संप्रदाय पूर्ण हुआ, दूसरा संप्रदाय हुआ था कापालिक संप्रदाय। इसकी दूसरी शाखा है। अगला अपन पढ़ते हैं तीसरी शाखा। तीसरी शाखा के बारे में हम देखते हैं। तीसरी शाखा है कालामुखी। और कालामुखी की अगर बात करें तो कालामुखी जो है इसमें भी जो संत होते थे उन संतों को क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था अघोरी। इसमें भी क्या कहा जाता था, अघोरी। और जो अघोरी होते हैं वो यहाँ पर क्या लगाते थे, भस्म। भस्म कहाँ मिलती है, देखो भस्म, भस्म क्यों लगाते थे, भगवान जो शिव है उस शिव को जो भस्म है वो भस्म सबसे ज्यादा पसंदीदा थे उसकी, सबसे ज्यादा वो पसंद करते थे भस्म को। क्यों करते थे, क्योंकि लोग जब मरता था तो मरने के बाद वो अपने शरीर पर क्या लगाया करते थे, भस्म लगाया करते थे। और उसी भस्म से भस्मासुर का क्या हुआ था, अवतार हुआ था। भस्मासुर क्या होते, अवतरित हुए थे। तो ध्यान रखना है भस्म, यानी अघोरी जो है वो अघोरी क्या लगाते थे, शरीर पर भस्म लगाते थे। और इनका भी जो स्थान कौन सा है, शमशान है। रहने का स्थान कौन सा है, शमशान। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है लिंगायत। और लिंगायत की बात करें तो इसमें भगवान शिव की लिंग की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, लिंग की पूजा की जाती है। चलो मित्रों ये हो गए शिव धर्म के। इसके बाद मैंने बताया था शाक्त है। और शाक्त की बात करें तो शाक्त में आपको पता होगा, शाक्त की बात करें तो उसमें देवी शक्ति की पूजा की जाती है। अब अपन पढ़ते हैं निर्गुण संतों के बारे में। अपन पढ़ते हैं निर्गुण संत। और सबसे पहले इसमें आते हैं दादू दयाल जी। कौन से आते हैं, दादू दयाल। कौन आते हैं, दादू दयाल। अब आपको ध्यान रखना है मित्रों, अब आपको गौर से इसको समझना है। इसमें से कई क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था। और याद रखना विशेष रूप से कि महाराणा प्रताप किस संप्रदाय को मानते थे, किस धर्म को मानते थे। तो आपको पता है पाशुपत संप्रदाय को मानते थे। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, लकुलिश ऋषि ने की थी। और लकुलिश ऋषि के नाम पर ही उस संप्रदाय का दूसरा नाम क्या पड़ा था, लकुलिश संप्रदाय पड़ा था। इसका एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है, कैलाशपुरी में। कैलाशपुरी कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में। और उदयपुर के महाराणा सर्वाधिक किसकी पूजा करते थे, एकलिंगी जी की। इट मीन्स महाराणा प्रताप किसको पूजा करते थे, किस संप्रदाय से संबंध रखते थे, लकुलिश संप्रदाय से। ठीक है, दादू दयाल की बात करें तो दादू दयाल का जो समय काल था वो समय काल क्या था, 1544 ईस्वी से 1603 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखना है इस जो दादू दयाल जी है, दादू दयाल जी का जो समय काल है वो समय काल कितना था, वो था 1544 ईस्वी से 1603 ईस्वी था। इसके बाद बात करें तो ये ज्ञानाश्रय शाखा के संप्रदाय से, ज्ञानाश्रय शाखा के संत, यानी ज्ञानाश्रय एक तो है ज्ञानाश्रय शाखा जो थी, उस ज्ञानाश्रय शाखा के क्या थे, संत थे।
इसके बाद अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था, जन्म की बात करें फाल्गुन सुदी अष्टमी, फाल्गुन सुदी अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। और तब उस वक्त विक्रम संवत जो था वो विक्रम संवत कौन सा था, वो विक्रम संवत था 1601। कौन सा था? 1601 विक्रम संवत, विक्रम संवत। इसलिए अब यहाँ पर आपको गौर करना है, यहाँ पर आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। देखो 1601 विक्रम संवत है, यहाँ पर तो जो संवत है वो टाइम बताया है किसमें बताया गया है, विक्रम संवत में। और यहाँ पर जो समय बताया गया है वो किसमें बताया गया है, ईस्वी में। इट मीन्स आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है, 1603 ईस्वी है और 1601 यहाँ पर है विक्रम संवत। और उस दिन जो वार था वो वार कौन सा था? उस दिन वार था गुरुवार। यानी इनका जो जन्म होता है, सबसे पहले आप ध्यान रखना दादू दयाल जो थे वो ज्ञानाश्रय शाखा के संत थे। ज्ञानाश्रय शाखा से मतलब ज्ञान के बारे में ज्ञान पूर्ण रूप से ज्ञान देते थे। अधिक भाषाओं में इन्होंने ज्ञान दिया था, ढूंढानी भाषाओं में इन्होंने ज्ञान दिया था। ठीक है ना? तो ध्यान रखना जन्म जो हुआ था इनका फाल्गुन सुदी अष्टमी को, और अष्टमी को इनका जन्म माना जाता है 1601 विक्रम संवत में माना जाता है। और फिर कौन सा दिन था? गुरुवार दिन था। अच्छा गुरुवार दिन क्यों था मैं आपको बताऊं। पहले तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है इनका जन्म हुआ कहाँ था। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था गुजरात। और गुजरात में किस जगह पे? अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? अहमदाबाद में हुआ था। अच्छा अहमदाबाद में इनका जो जन्म हुआ था गुजरात में, तो इनके जन्म के पीछे की कहानी क्या थी? इनके जन्म के पीछे की कहानी ये थी कि एक लोदीराम नामक ब्राह्मण था। और लोदीराम नामक ब्राह्मण जो था वो लोदीराम ब्राह्मण को कुछ संतान नहीं थी। और संतान नहीं थी तो किसी ऋषि ने उसको ये वरदान दिया था कि आपको संतान की प्राप्ति होगी। और संतान की प्राप्ति अधेड़ उम्र तक नहीं होने के कारण उन्होंने बताया कि एक कमल पत्र मतलब कमल के पत्ते पर आपको एक बालक मिलेगा। उस बालक को ही अपना पुत्र मानकर आपको क्या करना है? पालना है। तब इन्होंने क्या किया था कि साबरमती नदी जो है गुजरात में है, साबरमती नदी, इस साबरमती नदी के किनारे कमल पत्र पर, किस पर? कमल पत्र पर इनको जो बच्चा मिला था वो कौन थे? वो दादू दयाल जी थे। कौन थे वो? दादू दयाल जी थे। तो मित्रों यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? एक बार नोट डाउन करो। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखो मैं आपको कुछ गहराई की बातें बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर लगभग 11 वर्ष की उम्र में दादू जी जो थे, कौन थे? दादू जी लगभग 11 वर्ष की उम्र में 11 वर्ष की उम्र में जो दादू जी थे, उन दादू जी के बारे में कहा जाता है कि इनको भगवान ने ब्रज के रूप में क्या दिया था? दर्शन दिया, दर्शन दिए थे। भगवान ने ब्रज के रूप में इनको क्या दिए थे? दर्शन दिए थे। और उन्हीं बुड्ढन को इनका क्या माना गया? गुरु माना गया। उन्हीं बुड्ढन को, यानी बुड्ढन या वृंदानंद कहा जाता है, वृंदानंद या बुड्ढन कहा जाता है, उनको क्या माना गया? गुरु माना गया इनका। और गुरु माना गया तो आपको ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति था जन गोपाल। कौन था? जन गोपाल। और ये जो जन गोपाल व्यक्ति था, ये जन गोपाल व्यक्ति की एक रचना थी। ये जन गोपाल जो व्यक्ति था, इस जन गोपाल की एक रचना थी जिसको कहते हैं जन्मलीला, जन्मलीला पर्ची। इस जन्मलीला पर्ची में इनका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। इनका उल्लेख मिलता है, इनके गुरु का उल्लेख मिलता है। ये बताया गया है कि इनके जो गुरु हैं उन गुरु के बारे में बताया गया कि इनका जो गुरु है वो गुरु कौन था? और रज्जब मुड्डन जी इसके गुरु थे और इनको दर्शन दिए थे। इनका जो उल्लेख मिलता है वो उसमें मिलता है जन गोपाल की जन्मलीला पर्ची में मिलता है। ठीक है मित्रों, आगे देखो। जो दादू संप्रदाय का जो विभाजन हुआ था, उनके उप संप्रदाय जो बने थे वो उप संप्रदाय 5 बने थे।
कितने बने थे? 5 उपसंप्रदाय बने थे। 5 उपसंप्रदाय कौन से थे? इनमें आपको ध्यान रखना है, इनके 5 उपसंप्रदाय थे। एक तो था खालसा, खालसा पंथ। दूसरा जो था, तो इनके 5 जो उपसंप्रदाय थे, उस उपसंप्रदाय की मैं बातें कर रहा हूँ, संप्रदाय की नहीं, नॉट संप्रदाय, ओनली उपसंप्रदाय। तो ध्यान रखना आपको, खालसा है। दूसरा जो है वो है व्रत, व्रत। तीसरा जो है वो है उत्तरादि, उत्तरादि। उत्तरादि मतलब क्या हो गया? स्तनधारी, स्थानधारी। स्थानधारी का मतलब स्थान धारक, यानी स्थान धारण करने वाले, स्थान धारक, स्थान धारक यानी स्थान धारण करने वाले। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, उत्तरादि का मतलब क्या होता है? स्थान धारण करने वाले। इसके बाद जो चौथा है वो है खाकी। पांचवा जो है वो है नागा। और नागा पंथ की जो स्थापना की थी, वो नागा पंथ की स्थापना इनके ही शिष्य ने की थी, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ध्यान रखना है आपको कि इनकी जो उपसंप्रदाय है वो कौन कौन से हैं? 5 उपसंप्रदाय हैं। खालसा पंथ, व्रत, उत्तरादय जिसको कहते हैं स्थान धारक, ठीक है, इसके बाद खाकी, इसके बाद है नागा। इन नागा के बारे में बताया गया था। अच्छा, अब आपको ध्यान रखना है कि जो दादू जी थे, उन दादू जी की जो 1586 में, 1586 में एक स्थान था फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आगरा, आगरा। यहाँ पर इनकी किससे भेंट हुई थी? अकबर से। और अकबर से भेंट होने के बाद इनके कितने दिन तक सत्संग चला था? 40 दिन तक सत्संग चला था। कितने दिन तक चला था? 40 दिन तक इनका क्या चला था? सत्संग चला था। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है आगे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1586 में, 15 ईस्वी की बात कर रहा हूँ, 1586 ईस्वी में अकबर से इनकी मुलाकात हुई थी। कहाँ पर हुई थी? फतेहपुर सीकरी में हुई थी। और कितने दिन तक सत्संग चला था? 40 दिन तक क्या चला था? सत्संग चला था। और इनका जो सत्संग स्थल था, यानी इनका जो सत्संग, सत्संग स्थल जो होता है, इस सत्संग स्थल को ही अपन क्या कहते हैं? अलग दरीबा, अलग दरीबा। यानी इनके जो सत्संग स्थल है, उस सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? अलग दरीबा कहा जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दादू जी ने किस, कौन से वर्ष में गृह त्याग किया था? तो इन्होंने 12वें वर्ष में, कौन से वर्ष में? 12वें वर्ष में अपने घर को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। तो ये चीज आपको विशिष्ट रूप से क्या रखनी है? ध्यान रखनी है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। आगे देखिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। दादू जी के 52 शिष्य थे, 52 मुख्य शिष्य थे, मुख्य शिष्य थे, जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता था, स्तंभ कहा जाता था। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता? 52 स्तंभ कहा जाता था। दादू जी का जो मुख्य स्थान था, प्रमुख स्थान था, प्रमुख स्थान, इनका प्रमुख स्थान था बहराना, बहराना। और बहराना कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। बहराना की पहाड़ियों पर ही इनको क्या की थी? इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। इन्होंने स्वर्गलोक, मतलब अपना जो अस्तित्व है वो समाप्त किया था। वो कब किया था? इन्होंने वो अपना अस्तित्व समाप्त किया था, वो किया था बहराना पहाड़ी पर, बहराना की पहाड़ियों, पहाड़ियों पर, पहाड़ियों पर, पहाड़ियों पर किया था, जिस स्थान को कहते हैं दादू खोल या दादू पालिका, दादू खोल या दादू पालिका से कहा जाता है। तो ध्यान रखना मित्रों, दादू खोल या दादी पालिका ऐसे कहा जाता है, दादू खोल या दादी पालिका ऐसे कहा जाता है। तो इनकी एक पुस्तक है, इनके जो मंदिर है उस मंदिर में एक पुस्तक है, और पुस्तक का नाम है वाणी। इस वाणी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है।
यानी वाणी नामक पुस्तक की इनकी क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। इनके प्रमुख शिष्य जो हैं, उन प्रमुख शिष्यों के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। दो प्रमुख शिष्य थे इनके, एक तो थे रज्जव जी, एक तो कौन थे, रज्जव जी। रज्जव जी ये पहला शिष्य था। दूसरा जो इनका शिष्य था, एक और शिष्य थे, वो थे सुंदरदास जी। कौन थे, सुंदरदास जी, सुंदरदास जी। देखो रज्जव जी की बात करें तो रज्जव जी जो थे वो सांगानेर के पठान थे, सांगानेर के पठान। अच्छा सांगानेर कहाँ पर है, सांगानेर आपको पता है जयपुर में है, ठीक है मित्रों। तो सांगानेर के जो क्या थे, पठान थे। और सांगानेर के पठान की बात करें तो एक बार क्या हुआ था कि जैसे ही इनकी शादी हो रही थी, रज्जव जी की शादी हो रही थी, और ये घोड़े पर बैठकर और ये जा रहे थे, उस वक्त क्या हुआ कि पास में ही दादू जी के क्या चल रहे थे, सत्संग चल रहे थे। कहाँ पर, अलग दरीवा में। अलग दरीवा ये विशेष रूप से ध्यान रखना, जहाँ दादू जी के सत्संग कहे जाते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है, अलग दरीवा। तो ध्यान रखना कि जब रज्जव जी की क्या चल रहे थे, सत्संग चल रहे थे, रज्जव जी के जो बातें चल रही थी, सत्संग चल रही थी, उन सत्संगों को किसने सुन लिया था, सॉरी दादू जी के जो सत्संग चल रहे थे उनको किसने सुन लिया, रज्जव जी ने। और रज्जव जी ने क्या किया, दादू पंथ को अपना लिया। और दादू पंथ को अपनाने के बाद कहा जाता है कि जो रज्जव जी हैं ये आजीवन शादी के भेष में रहे थे। आजीवन कैसे रहे थे, शादी के भेष में रहे थे। अगला इनका जो शिष्य है, इनके शिष्य कौन है, ये है सुंदरदास जी। ये इनका जो मुख्य स्थान है वो गेटोलाव। गेटोलाव कहाँ पर पड़ता है, ये दौसा में। कहाँ पर पड़ता है, दौसा में। ये वहां से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने नागा पंथ की स्थापना की थी। किसकी की थी, नागा पंथ की स्थापना की थी। नागा पंथ के जो साधु थे, नागा पंथ के जो साधु थे, ये नागा पंथ के साधु हमेशा तलवार रखते थे अपने साथ। क्या रखते थे, तलवार रखते थे। और कहते हैं कि आमेर के जो शासक हैं, उन आमेर के शासकों की मराठों से इन्होंने क्या की थी, रक्षा की थी। इन्होंने नागा पंथ के साधुओं ने, यानी आमेर के जो शासक थे, कौन थे आमेर के शासक, आपको मैं बता दूं कि सर्वप्रथम आमेर के जो शासक थे, वो आमेर के शासक कौन थे, अपने मानसिंह जी थे। मानसिंह से पहले भी थे उनके जो पिताजी थे भगवंत दास जी थे। भगवंत दास जी के बाद मानसिंह थे। मानसिंह के बाद यहाँ पर जय सिंह थे। जय सिंह के बाद फिर राम सिंह थे। इस प्रकार से जो आमेर के जो शासक थे, उन आमेर के शासकों की इन्होंने किससे रक्षा की थी, मराठों से रक्षा की थी। तो उस वक्त की बात करें तो उस वक्त जो नागा पंथ के साधु थे वो क्या रखते थे, अपने साथ तलवार रखा करते थे। तो इस प्रकार से ये अपना हुआ कौन सा, दादू जी हुए। दादू जी के बारे में मैंने आपको बताया। तो और भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी क्वेश्चन इसमें से बनता है, तो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में है नीचे, उसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपने क्वेश्चन रख सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं। आपका सहर्ष उसमें स्वागत है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए यहाँ पर, और फिर से आपको मैं बता देता हूँ कि जो अपने दादू जी हैं, उन दादू जी के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो रिवाइज कर देते हैं यहाँ पर। दादू जी की रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर दादू का जन्म 1544 में, 1603, 1544 में इनका क्या हुआ था, जन्म। विक्रम संवत 1601, ठीक है। फाल्गुनी अष्टमी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1500 गुजरात में अहमदाबाद, बात करें तो साबरमती नदी के किनारे किसके पुत्र बनकर, लोधीराम ब्राह्मण के पुत्र बनकर, ठीक है ना। इस प्रकार से ध्यान रखना है आपको, है ना। वृंदानंद जो है इनके गुरु हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि लोधीराम ब्राह्मण जो है, उस लोधीराम ब्राह्मण को ये साबरमती नदी के किनारे मिले थे, कमल पत्र पर मिले थे, कमल के पत्ते पर मिले थे। दादू संप्रदाय को उप संप्रदाय भी बनाए गए।
और उपसंप्रदाय में अगर बात करें तो सबसे पहला है खालसा, दूसरा है ब्रक्त, तीसरा है उत्तरादे, चौथा है अपना कौन सा खाकी और पांचवा है नागा। इसके बाद अगर बात करें तो इनके जो सत्संग स्थल है उस सत्संग स्थल को क्या कहते हैं, अलग दरिवा कहते हैं। 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया, गृह त्याग दिया था। इसके बाद 1586 में, लगभग 1586 ईस्वी में इन्होंने इनकी जो मुलाकात हुई थी वो अकबर से हुई थी। कहाँ पर हुई थी, फतेहपुर सीकरी में हुई थी। और फतेहपुर सीकरी में इनकी मुलाकात किसी भी तरह, उस वक्त वहां पर जो सत्संग चला था वो सत्संग कितने दिन चला था, 40 दिन। जहां पर ये सत्संग गाते हैं, सत्संग करते हैं, उस स्थान को अलग दरिवा कहा जाता है। और अत्यधिक दयालु होने के कारण, अत्यधिक जो ये क्या है, बचपन से ही अत्यधिक दयालु थे और दयालु होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा था, इनका दादू नाम पड़ा था, दयालु नाम पड़ा था, ठीक है। और ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि थे और दादू के नाम पर ही दादू पंथ चला था। इसमें दादू जी, जो दादू दयाल जी थे, इन दादू दयाल जी के नाम पर ही कौन सा पंथ चला था, दादू पंथ चला था। तो मित्रों, इस प्रकार से ही आपको निर्गुण भक्ति के जो संत हैं उनके बारे में मिलता रहेगा। आगे कला को और आगे पढ़ाया जाएगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अधिक से अधिक। और जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में बनता है, इनके अलावा मैंने जो पढ़ा है इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके मन में बनता है, तो आपका सहर्ष स्वागत है। आप जैसे यूट्यूब खोलोगे उसमें मेरे वीडियो देखोगे, नीचे कमेंट बॉक्स आएगा, उस कमेंट बॉक्स में आप सहर्ष रूप से अपना कमेंट डालें और उसका आंसर देने की मैं अगली वीडियो में पूर्ण कोशिश करूंगा। और आपको आपके क्वेश्चन को हल भी मैं आपको साथ में बताता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।